बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया कि दो दर्जे मुसावात नहीं थी, लेकिन हमने उसको दो दर्जे मुसावात बनाया। फिर उसके बाद हमने हल किया। आज है जी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अपनी नौइयत के तीन अलहदा क्वेश्चन है और एक टाइप बनती है। इसकी निशानी ये है कि इसके अंदर जो मुतगय्यर वेरिएबल आ रहा होता है उसकी पावर कोई सही अदद नहीं होता, इंटीजर नहीं होता पॉजिटिव, बल्कि क्या होता है कि इसकी ताकतें या तो बटे में आ रही होती हैं या माइनस में आ रही होती हैं। तो जैसा कि इसमें पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है। हमने जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर किया कि एक मुतगय्यर को फ़र्ज़ कर लेते थे और उसकी ताकत लेके मुरब्बा लेके दूसरा मुतगय्यर बना लिया करते थे, दूसरी पावर वाला। बिल्कुल वैसा ही तकरीबन काम हम इस क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 वाली टेक्निक के अंदर करेंगे। देखते हैं कि ऐसी अगर मुसावात आ जाए तो फिर उसको कैसे हल करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। 5x रेज़ टू पावर हाफ इज़ इक्वल टू 7x रेज़ टू पावर 1/4 -2। और क्वेश्चन नंबर 4 है जी x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 बराबर है 15x और रेज़ टू पावर 1/3। और क्वेश्चन नंबर 5 है 3x-2 पावर में प्लस 5 और 8x रेज़ टू पावर -1। तो ये अपनी नौइयत के तीन ही क्वेश्चन हैं। मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम जितने आज के लेक्चर में सॉल्व हो गए हम इसको सॉल्व करें, इसका मेथड सीखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। मैं जूम इन करता हूँ, फिर उसके बाद आपको इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताता हूँ। ये एक ऐसी टेक्निक होती है या एक ऐसी किस्म का क्वेश्चन होता है कि जिसमें जो ताकतें हैं ये सही अदद नहीं होता, पॉजिटिव सही अदद नहीं होता, यानी जिसको हम कुदरती अदद बोलते हैं वो पावर में नहीं होता, बल्कि या तो इसकी पावर बटे में होगी, ये वाली जिसको हम रियल नंबर कह सकते हैं, नातक अदद कह सकते हैं, या इसकी पावर माइनस में होगी, जैसा कि हम पांचवा इसका क्वेश्चन करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले एज़ यूजुअल पहले तो इसको तरतीब लगाना है। तरतीब का मतलब सारी रकमें एक साइड पे हों, दूसरी साइड पे ज़ीरो नज़र आ रहा हो। तो ये 7x रेज़ टू पावर 1/4 प्लस 2, सारी रकमों के साइन चेंज करके हम इस साइड पे अपेयर करवा दिए। इसमें अब हमने ऐसा करना है कि दो मुतगय्यर हैं ये वाले, x रेज़ टू पावर 1/2 है और x रेज़ टू पावर 1/4 है। इनमें से हमने ऐसा मुतगय्यर सिलेक्ट करना है कि जिसका हम मुरब्बा लें तो वो दूसरा बन जाए, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं सिंपल अल्फाज के अंदर, तो हमने इसमें से छोटी जो पावर है वो सिलेक्ट कर लेनी है, छोटी पावर वाला मुतगय्यर। अब छोटी पावर वाला कौन सा भाई, ये 1/2 है, ये 1/4 है, यानी इसमें एक के दो हिस्से हो रहे हैं, इसमें एक के चार हिस्से हो रहे हैं। वैसे भी हमें पता है कि जो रकम बटे के अलावा होती है उसमें बड़ी बड़ी रकम कहलाती है, छोटी छोटी कहलाती है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए तो जो छोटी है ये वाली, ये बड़ी बन जाती है, जो बड़ी है ये छोटी बन जाती है। तो पता चला कि ये वाली जो रकम है x रेज़ टू पावर 1/4 ये छोटी रकम है, तो हम छोटी को फ़र्ज़ करेंगे। तो छोटी रकम है, छोटी रकम को हम फ़र्ज़ कर रहे हैं किसी नए मुतगय्यर के बराबर, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया। तो ये बन गया x रेज़ टू पावर 1/4 बराबर आ गया y के, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब दोनों तरफ मुरब्बा लेते हैं। इंटरेस्टिंगली देखेंगे आपके जो हमें रिक्वायर है रिज़ल्ट वो हमारे सामने होगा। दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, तो मुरब्बा लेते हुए देखें x रेज़ टू पावर 1/4 और ये पावर 2 और इधर आ गया y की पावर 2, दोनों साइड पे मुरब्बा लेना है, इसलिए पावर से पावर कैंसिल मतलब ज़रब होती है। तो ये दो ऊपर है, ये चार नीचे है, तो ये 2/4 बना, तो x की पावर 1/2 रह गई। तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि x रेज़ टू पावर 1/2 और ये बराबर है y² के। देखें कितनी आसानी के साथ एक जो रकम थी मुतगय्यर वाली वो हमने फ़र्ज़ कर ली नए किसी मुतगय्यर के बराबर, और जब उसका मुरब्बा लिया तो दूसरी वाली रकम बन गई बड़ी आसानी के साथ। और तरीक़ाकार यही है कि छोटी को आपने फ़र्ज़ करना, ताकत लेंगे तो दूसरी वाली बन जाएगी। तो ये आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही ये तमाम वैल्यूज़ इधर पुट कर देती हैं। कैसे,
ये बन जाएगा 5 एक्स रेज टू पावर 1/2 की जगह पे अब आ जाना है y का स्क्वायर और -7 एक्स रेज टू पावर 1/4 की जगह पे आ जाएगा y और साथ में आ जाएगा +2 और बराबर आ जाएगा 0 के। अब ये भी एक दो दर्जी मुसावत बन चुकी है और ऐसी दो दर्जी मुसावत बन चुकी है कि जिसमें y मुतगैर आ रहा है। हम अब इसी चीज़ को सिर्फ हल करेंगे और इसका तरीक़ाकार क्या है कि दो ऐसे नंबर लेने हैं, उन्हें जमा करें तो -7 बने, ज़रब करें तो 10 बने। तो 5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं। 5y² और माइनस का 5 ले लें, माइनस के 2 ले लें, जमा करेंगे तो माइनस का 7 बन जाएगा, ज़रब देंगे तो माइनस माइनस जमा 5 2 10। जी बिल्कुल ठीक है, ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। जोड़े बनाएं, इनमें से मुश्तरक ले लें। पहले जो जोड़ा है उसमें से 5y कॉमन आ रहा है और बाकी रहेगा y -1। दूसरा जो जोड़ा है उसमें से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा था, y रह गया और माइनस के बाहर आने की वजह से 2 का निशान बदल गया। अब फिर पूरे की पूरी ब्रैकेट y -1 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया 5y -2 बराबर 0 के। अब यहाँ पे या तो 5y -1 बराबर 0 है और या 5y -2 बराबर 0 है। और अगर y बराबर 0 होगा तो y का आंसर 1 आ गया और अगर 5y -2 बराबर 0 है तो इसमें जवाब आ जाएगा 2 और फिर y का जवाब आ गया 2/5। अब ये जवाब तो आया है y का, लेकिन हमें चाहिए x का, तो हम क्या करेंगे कि उसकी कीमत वापस दे देंगे। तो जो फ़र्ज़ किया था उस स्टेप में ज़रा आएँ, गौर करें कि ये है एक्स रेज़ टू पावर 1/4 बराबर y, एक्स रेज़ टू पावर 1/4 बराबर y। तो y की जगह पे एक दफ़ा हम ये वाला 1 लगा देते हैं और दूसरी दफ़ा ये वाला लगा देते हैं। तो मैं इधर खुली जगह पे लिख देता हूँ कि एक्स रेज़ टू पावर 1/4 बराबर y, y की जगह 1 आ गया और साथ ही मैं लिख देता हूँ एक्स रेज़ टू पावर 1/4 बराबर y की दूसरी कीमत जो कि 2/5 है। लेंगे इस चीज़ को मैं करता हूँ जूम इन और अब हम करते हैं सॉल्व। अब देखें इधर पावर है 1/4 और इधर पावर 1 है। अब 1/4 पावर जैसा कि स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। क्यूब होता है तो क्यूब रूट ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ 4/4 रूट दिया गया है, ठीक है, उल्टा करके दिया गया। तो हम इसका जैसे स्क्वायर रूट होता है तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, क्यूब रूट होता है तो हम क्यूब लेके ख़त्म करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इधर अगर हम बात करें तो क्यूब रूट हो तो क्यूब लेके ख़त्म करते हैं। अब ये 4/4 रूट है तो हमें पावर 4 लेनी है दोनों तरफ पावर 4 लेंगे तो इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा ऐसे एक्स 1/4 और पावर 4 अगर दोनों साइड पे लें ऐसे तो ये इक्वल आ गया 1/4। अब ये वाला जो 4 पावर है ये 4 ऐसे कैंसिल होगी, कैंसिल होने के बाद ये आ गया x पावर 1 और इधर 1/4। तो x का एक जवाब ये वाला आ गया। इस साइड पे देखें तो इधर भी सिमिलरली हमें पावर 4 ही लेनी पड़ेगी दोनों साइड पे। तो x⁻⁴ 1/4 है तो इसकी पावर 4 लेंगे और साथ में है 2/5 इनकी पावर 4 लेनी पड़ेगी। ये पावर 4 से कैंसिल होगी, x रह गया 2 की पावर 4 जो कि 16 होता है और 5⁻⁴ 5 5 25 25 5 125 जी ये आ गया 6 to 5 625। x के दो आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो था सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 16/6 to 5 और जनाब ये है क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने है। तरीका हमने ये पढ़ा कि जो
छोटी पावर वाला मुतगैर है उसको फ़र्ज़ कर लेना है किसी नए मुतगैर के बराबर, और फिर उसकी पावर लेके दूसरे वाला बना लेना है। अब इसमें देखें, एक था x की पावर 2/3 और दूसरा था x की पावर 1/3। अब हमने पता लगाना है कि इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा कौन सा है। तो बजाय ये कि हम कंपेयर करें कैल्शियम लेके, बस ऐसे देख लेते हैं कि ये 2 के 3 हिस्से हो रहे हैं और यहाँ एक चीज़ के 3 हिस्से हो रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है एक चीज़ के 3 हिस्से होंगे तो ये वाली रेशो कम होगी इसका आंसर, और इसका आंसर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1/3। सो पता चला कि ये जो x⁻⁴ है इसकी पावर में वैल्यू कम है। इसको हमने सपोज कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया y के बराबर। अब हमने लेना है दोनों तरफ मुरब्बा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ख्याल कीजिएगा कि जो पहले लिखा हुआ है ना ब्लैक कलर में x⁻⁴, अब हमने इसका लेना है स्क्वायर। तो स्क्वायर लेते हुए देखिए कि ये पावर 2 आ गई ऊपर। फिर उसके बाद हमने लेना है दूसरी साइड पे y का स्क्वायर। तो ये y ऑलरेडी था और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, दोनों साइड पे स्क्वायर आ गया। अब होगा क्या कि ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये बन जाएगा x⁻²/3, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी और साथ में है y की पावर 2। तो देखें एक पावर हमने फ़र्ज़ की तो दूसरी जो थी वो अपेयर होगी यानी बन गई। तो अब सारी इक्वेशन को मैं बना देता हूँ, एक दफ़ा फिर लिखता हूँ। जहाँ पे x की पावर 2/3 है इसकी जगह पे y² आ जाएगा और इसकी जगह पे y आ जाएगा। तो चलें एक दफ़ा वैल्यू पुट करते हैं, फिर बाद में इन्हें तरतीब दे देंगे। ये आ गया y की पावर 2 + 54 बराबर है 15। x की पावर 1/3 की जगह पे आना था y ने, और इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करें, रीराइट करें, तो इसमें y² की वैल्यू पहले आ गई और -15y बन गया लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे ये +15y था और +54 एज इट इज़ आ गया। दिस इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने अब ऐड करना है, दो नंबर लेने हैं और उनकी तज़ीह करनी है, यानी ऐसे नंबर लेने हैं उन्हें ऐड करें तो -15 बने और ज़रब दें तो 54 बने। ठीक है, तो 9 × 6 15, 9 से 54 जी, दो नंबर हमें मिल चुके हैं। और वो कौन से, मैं अगेन इक्वेशन लिखता हूँ y² और इधर अगर मैं लिख दूँ 9y और साथ में मैं लिख देता हूँ 6y, तो 9 × 6 ये 15 भी बन रहा है और माइनस इंटू माइनस प्लस 9 6 54, 54 भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये जी इनकी तजज़ीह हो चुकी है। तजज़ीह के बाद इसी लाइन के अंदर ही मैं इसमें से कॉमन लेते हैं, पेयर बनाते हैं। पहला जो पेयर था उसमें से y कॉमन आ गया, बाकी रह गया y-9। इधर -6 कॉमन आ गया, बाकी रह गया y, और क्योंकि माइनस आया तो अंदर वाली रकम का साइन चेंज हो जाएगा और 6 9 54 होता है। अब सारे की सारी ब्रैकेट अगेन कॉमन आ रही है तो हम y-9 को कॉमन लिख देते हैं और जो बाकी रह गया वो रह गया y-6। दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन का जो मेथड था दो दर्जे मुसावात को हल करने का, उसके ज़रिए अब दो जो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट्स हैं उनका हासिल ज़रब 0 है। तो या तो इनमें से y-9 बराबर 0 होगा या इनमें से y-6 ये 0 होगा। अगर y-9 बराबर 0 था तो फिर y की वैल्यू आ गई 9, और अगर y-6 बराबर 0 था तो फिर y की वैल्यू आ गई 6। अब ये देखें हमने जो जवाब निकाला है ये आया y का, जबकि जो क्वेश्चन था उसके अंदर मुतगैर x आ रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, जो फ़र्ज़ किया है ये वाला स्टेप, इस स्टेप में वैल्यूज़ वापस पुट कर देते हैं। तो वापस पुट करने के लिए एक दफ़ा y की जगह पे 9 लिख दें और दूसरी दफ़ा y की जगह पे 6 लिख देते हैं। अगेन जूम इन, इसको देख के वैल्यूज़ पुट कर लें ताकि गलती ना हो। x रेज़ टू पावर था
1/3 और y की जगह ये देखें, ये मैंने लिख दिया और ये y की जगह पे एक दफ़ा आ गया 6 और थोड़ा सा साइड पे x⁻⁴ 1/3 और दूसरी साइड पे आ गया 9। ये y की जगह पुट कर दिया। कहाँ से मिला था हमें? ये जो लास्ट में दो दर्जे मुसावात को हल किया था यहाँ से, एक दफ़ा y 9 मिला, दूसरी दफ़ा y 6 मिला, ये साइड पे हम ले आए। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। देखें, जब स्क्वायर रूट होता है तो उस वक़्त हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, यानी मुरब्बा लेके उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस केस के अंदर अगर हम देखें तो इसरे क्यूब रूट है, यानी बटे में 3 आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम इसकी पावर 3 ले लेते हैं इधर, तो इसको बोलेंगे मकब। ये कैंसिल हो जाएगा और इधर वाले को हल कर लेंगे दोनों तरफ पावर 3 लेने से। ठीक है, x⁻⁴ 1/3 इक्वल टू 6, दोनों तरफ पावर 3। इसको मकब भी बोलते हैं और क्यूब भी बोलते हैं इंग्लिश में। और हल करने से हमें पता चला कि ये वाला जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो गया, बाकी जस्ट वेरिएबल x रह गया और ये आ गया 6⁻3, 6 × 6 × 6, 6 से 36 और फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 216, 216। ये x वेरिएबल की वैल्यू आ गई। इधर अगर देखें तो 3 3 से कैंसिल, जस्ट x रह गया और 9 × 9 × 9, 9 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर पे इसको मतलब 9 क्यूब लिख दें तो आंसर आ जाएगा, या अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा कि 9 9 81 और फिर 81 के बाद फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 9 1 9 9 8 72, 729। तो ये जनाब 2x के आंसर आ गए। अब क्योंकि इक्वेशन x वेरिएबल में थी तो हमने जो सॉल्यूशन सेट बताना है हम बाउंड है, लिहाजा जो सॉल्यूशन सेट है वो भी x का ही बताना है, जो कि 216 और 729 हैं। लें जी, ये दो जवाब आए थे x वेरिएबल के, इनको हमने ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया और ये सॉल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया लेक्चर का। और इस मखसूस टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और ओवरऑल एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अगर देखें तो वेरिएबल है जो मुतगय्यर x, उसकी पावर माइनस में आ रही है, जबकि लेक्चर्स के स्टार्ट में और इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में 1.3 का जो इंट्रोडक्शन था मैंने आपको बताया कि इस जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कितनी तरह की क्वेश्चंस और मुसावात मौजूद हैं कि जो दो दर्जी नहीं है लेकिन हम उन्हें दो दर्जी बना के हल कर सकते हैं। उनमें से जो टाइप नंबर 2 थी वो ऐसी थी कि जिनके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होती, यानी जिसको उर्फ़ आम में हम कहते हैं कुदरती अदद, उसकी पावर नहीं होती। फिर कौन सी होती है? इशारिये में हो, पावर अगर बटे में हो, अगर पावर माइनस की हो तो उसको हैंडल करना आज वाले हम लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया कि जिसके अंदर पावर बटे में थी। हमने एक छोटी पावर को सिलेक्ट किया, उसका मुरब्बा लिया, दूसरी पावर बन गई और फिर हमने उसको क्या किया था, सॉल्व कर लिया दो दर्जे मुसावत बना के। बिल्कुल उसी टाइप का आखिरी क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें मुतगय्यर की पावर माइनस में आ रही है, बिल्कुल यहाँ भी टेक्निक वही यूज़ करेंगे कि जो छोटी वैल्यू है मुतगय्यर में, छोटी पावर, उसको फ़र्ज़ कर लेंगे। अब छोटी क्या है? या तो x की पावर -1 है या +1 है। इस चीज़ में एक बात मैं आपको बता दूं कि जब साइन उल्ट होता है ना, ये जैसे -1 है और -2 है, तो जो छोटी रकम होती है वो बड़ी बन जाती है और जो बड़ी होती है वो छोटी बन जाती है। तो जैसे पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर या उससे पिछले पहले और दूसरा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, उनके अंदर हम छोटी वैल्यू सिलेक्ट करते थे, उसका स्क्वायर लेते थे, बड़ी जो होती थी वैल्यू
पावर वाली वो बन जाती थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यानी इस केस में अगर आप -1 बड़ी कंसीडर करेंगे, -2 छोटी कंसीडर करेंगे, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लिहाजा हम इसमें जो x⁻⁻1 है बड़ी पावर, इस केस के अंदर हम बड़ी पावर को सिलेक्ट करेंगे। तो बड़ी इसमें -1 है, तो -1 को सिलेक्ट कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लेके देखते हैं। x-1 दिस इज इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, मुरब्बा ये आ गया और इस साइड से ये आ गया। जब अप्लाई करेंगे स्क्वायर को, तो स्क्वायर अप्लाई करने से बन जाएगा x⁻² और y⁻²। तो जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ब्लू कलर में x⁻1 है, वहाँ पे y पुट कर देते हैं, जहाँ पे x⁻² है वहाँ पे y² पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन होगी वो कैसे बन जाएगी, वो बन जाएगी 3 और यहाँ आ जाएगा y², फिर 3 5 और ये आ गया 8 और इसके साथ आ जाएगा y अकेला। ये तो थी वो तब्दीली जो अभी हमने की, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मयारी शक्ल में कैसे होगी कि पहले y², ठीक है, मुरब्बे वाली रकम पहले होगी, फिर उसके बाद जो दूसरी रकमें हैं वो आएंगी और आखिर में कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इसकी सही तरतीब है कि जिसमें बराबर के दाएं तरफ जमा का 8y था, जब हमने इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड किया तो ये दूसरी साइड पे जाके -8y बन गया। तो ये एक दो दर्जी मुसावात है कि जिसको अगर हम कंपेयर करें तो पता चलेगा कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 5 है। तो इसको चाहें तो हम फैक्टराइजेशन से हल कर सकते हैं, तकमील मुरब्बा से हल कर सकते हैं, या इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि फैक्टराइजेशन हमें एज़ कंपेयर बाकी इजी लगती है, इसलिए हम दो नंबर ऐसे लेंगे, उनको जमा करें तो -8 बने, उन्हें ज़रब दें तो 5 3 15 बने। तो 5 और 3 ही ऐसे दो नंबर हैं कि उनको जमा करेंगे तो 8 बनेगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3y² और -3y और -5y और ये आ गया जमा का 5। ये ब्लैक कलर वाली फैक्टराइजेशन है कि इसको जमा करके देखें तो नफ़ी का 3, नफ़ी का 5, नफ़ी का 8 बन गया, ये बिल्कुल ठीक होगी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और 5 × 3 15, तो ये बिल्कुल 100% ठीक फैक्टराइजेशन होगी। अब पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। पहले जो पेयर है उसमें से कॉमन देखें तो एक 3 आ रहा है, साथ में y कॉमन आ रहा है, एक y अंदर रह गया, माइनस यहाँ पे 1 रह गया बिकॉज 3 भी कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया। अब इन दो यानी इस जोड़े में से जो पहली रकम है वो माइनस की है, अगर पहली रकम माइनस की हो तो माइनस कॉमन आता है, साथ में y के साथ 5 भी कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह गया y प्लस प्लस नहीं आएगा बल्कि माइनस आएगा, क्यों कि हमने कॉमन ले लिया है माइनस को। फैक्टराइजेशन का एक और हुस्न ये है कि ब्रैकेट में हमेशा एक जैसी चीज़ कॉमन रह जाया करती है। अब इस स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, सारे के सारे ब्रैकेट को कॉमन ले लेना है। अब ब्रैकेट में क्या है, y-1 और उसके बाद रह क्या गया, ये रह गया 3y-5, दिस इज़ इक्वल टू 0। ये कैसे पता चला, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों में से कॉमन लेके एक दफ़ा लिख दी, बाकी रहेगी 3y-5, दिस इज़ 3y-5। सो यहाँ तक हमें पता चला कि दो ब्रैकेट्स की हासिल ज़रब 0 आ रही है, तो उसमें से या तो y-1 बराबर 0 है, या फिर जो दूसरी चीज़ लिखी है 3y-5 दिस इज़ इक्वल टू 0। अगर y-1 इक्वल 0 होता तो फिर y का जवाब 1 आ जाना था, और अगर ये वाली बात इक्वल टू 0 है फिर ये 5 आ गया और y का आंसर आ गया 5/3।
अब ये जो जवाब निकले हैं ये y के निकले हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो इक्वेशन है उसके अंदर वेरिएबल x है। हम अपनी प्रीवियस रूटीन को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि अब हमने वैल्यू y की वापस देनी है। फ़र्ज़ किए हुए स्टेप में आ जाएं, जहाँ पे फ़र्ज़ किया था वहाँ पे y की जगह 1 लगा दें, फिर दूसरी दफ़ा 5/3 लगा दें। चलें जी, ये जो स्टेप फ़र्ज़ किया था उसमें कीमत हम वापस देते हैं, और वो क्या था, वो था x⁻⁻1 बराबर y, और इधर भी x⁻⁻1 बराबर y। तो y की वैल्यू मैं देखता हूँ, एक दफ़ा आई 1, दूसरी दफ़ा 5/3, एक दफ़ा आई 1 और दूसरी दफ़ा आई 5/3। जब भी पावर नेगेटिव में आ जाए तो आपको ख़्याल रखना है क्या जो रकमें हैं उनके बटे में कोई वैल्यू है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर में मखरज के अंदर रकम नहीं होगी तो हमें पता है कि जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। बटे बना लिए। अब ये जो लिखी हुई है पावर x⁻⁻1, ये असल में होती क्या है, इसको कहते हैं 1/x, 1/1। इस साइड पे अगर देखें तो x की पावर है -1, और -1 किसको कहते हैं, 1/x को, यानी जिसको आप उर्फ़ आम में कहते हैं कि ऊपर जो पावर है वो माइनस की है, बटे के नीचे आएगी तो प्लस की बन गई, ये वही बात है। और इस साइड पे 5/13। अब हमें जो कीमत चाहिए वो चाहिए सिर्फ x की। तो क्या करेंगे हम, ये जो रकमें हैं लेफ़्ट और राइट साइड इनको उल्ट कर देते हैं, यानी x ऊपर लिख दिया 1 नीचे लिख दिया। इधर क्या करेंगे, ये वाला 1 ऊपर और ये वाला 1 नीचे, उल्टा हो गया ऐसे। इधर क्या करेंगे, x को उल्ट दिया, x/1 आ गया, और ये बन गया 3/5। ये 13 कैसे लिखा गया, ये मिस्टेक है भाई, ये 13 नहीं है, ये 3 ही था, सॉरी ऐसे। तो ये 3/5 x की कीमत आ गई है। अब x के बटे में 1 आ रहा है, किसी भी चीज़ के बटे में 1 हो तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, लिहाजा x के 2 जवाब आ गए। एक जवाब आ गया 1 और दूसरा जवाब आ गया 3/5, और हम इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसके अंदर मुतग़य्यर x इस्तेमाल हुआ था और x के ही हमने जवाब या रूट्स निकाल लिए हैं। और ये जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है 1 और 3/5, ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी ये उसके रूट्स हैं, और उसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन की, और फैक्टराइजेशन करने के बाद ये जो इसकी पेयरिंग थी ये वाली, इस पेयरिंग के अंदर से हमने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करके कुछ कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद y वेरिएबल की वैल्यू आई, वापस रिटर्न की। जब रिटर्न की हमने, उसके बाद ये जो पावर नेगेटिव थी इसको टैकल करने के लिए हमें रकमें उल्ट कर दी, और सॉल्यूशन सेट x के कीमतों की फॉर्म में आ चुका है। और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज हमने टाइप नंबर 2 को डिस्कस किया कि जो दो दर्जी मुसावात होती नहीं है, लेकिन हम उनको दो दर्जी मुसावात किसी तरीके से बना के फिर हम उसको सॉल्व करते हैं और अपना जो वेरिएबल x होता है उसकी कीमत निकालते हैं। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम टाइप नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी इक्वेशंस होती हैं और कैसे उनको हम दो दर्जी मुसावात के अंदर कन्वर्ट करके हल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।